लंका में जिस समय राक्षस मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध लिया तो जाकर के गरुड़ जी ने उस नागपाश से छुड़ाया तो गरुड़ जी के लिए मोह हो गया। उन्होंने कहा कि बाबा बंधन ते छूट हैं नर जप जाकर नाम खर्म निशाचर बांधे वो नाग फांस सोई राम। कि जिस भगवान के नाम का जाप करने से भव बंधन से ये प्राणी जीव छूट जाता है और उस भगवान को एक राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। ये कैसा भगवान है? ये गरुड़ के लिए मोह हो गया। जब उसको तो वो कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला होते ते पुनः उपजय बहुत मूला। बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं जब मोह हो जाता है। ये सब व्याधिन की जड़ है मोह। और तुरंत ही गरुड़ जी चलते हैं वहां से। तो गरुड़ जी चलते चलते जब रास्ता में नारद जी मिले तो नारद जी से राजगुरु जी पूछ करके कहने लगे कि कैसे गरुड़ जी आप व्याकुल हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कि महाराज मैं एक बात बताऊं, संसार का स्वामी एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया और मैंने जाकर के उसको छुड़ाया। नारद जी बोले कि जी इनको भी माया व्याप्त हो गई। भगवान की माया बड़ी प्रबल हुआ करती है। लेकिन नारद जी कहने लगे कि ये भैया गरुड़ तुम मुझे रास्ते में मिले हो, अब कौन सी बात तुमको समझाऊं? नारद जी कहने लगे ये ऐसा प्रसंग है तब ही हो ये सब संशय भंगा और जब बहुकाल करिए सतसंगा। ये भगवान की माया भैया गरुड़ बड़ी प्रबल है। एक थोड़े समय में तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, बहुत से समय तक आप सत्संग करोगे तो समझ में आ सकती है भैया, ऐसे नहीं आएगी। लेकिन नारद जी ने कहा कि तुम वहां जाओ ब्रह्मा जी के पास में, वो आपको समझाएंगे। तो गरुड़ जी नारद की बात को सुन करके चल दिए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम शंकर भगवान के पास जाओ, वो समझाएंगे अच्छी प्रकार से। मेरी भी समझ में नहीं आती है, उनकी माया बड़ी विचित्र है। तो वो शंकर भगवान के पास में चल दिए। शंकर भगवान और पार्वती सहित तो वहां बैठे हुए थे। जब उन्होंने अपनी व्यथा कही भोले बाबा से तो भोले बाबा ने कहा कि गरुड़ तुम नीलांचल पर्वत पर कागभूषुंड के पास जाओ, वो आपको समझाए। जब गरुड़ को भेज दिया, इधर में पार्वती जी को बड़ी शंका हुई कि तुम प्रभु जगत बंद जगदीशा, तुम संसार के स्वामी हो महाराज, तुमने इस गरुड़ के शंका का समाधान नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो भोले बाबा हंस करके कहने लगे कि पार्वती जी कि एक तो ये पक्षी है और वो कागभूषुंड भी पक्षी है, तो खग जाने खगई की भाषा जाई ते उमा गुप्त करे राखा। पक्षी की भाषा को समझ जाएगा, समझ में भी आ जाएगी, और मेरे समझाने से इसकी समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है कि ये पक्षियों का राजा है गरुड़, और वो एक कागभूषुंड है, काक है। जब बड़ा आदमी किसी छोटे की शरण में जाएगा, नमन करेगा, तो उसका अहंकार आधा सातों वैसे ही दूर हो जाएगा। इसीलिए हे पार्वती जी, मैंने गरुड़ के लिए कागभूषुंड के पास जो है भेज दिया है। वहां बहुत से वृद्ध वृद्ध पक्षी आते हैं
और कथा सुनने के लिए जब होती है तो वहाँ ऐसा उसका नियम भी है कि एक एक योजन पर्यंत माया वहाँ जाती नहीं है, ऐसा प्रभाव है उसका भक्ति का। इसीलिए पार्वती जी मैंने गरुड़ को काव्य शुंड के निमित्त भेज दिया है। तो ये भैया मोह का बड़ा प्रबल ही ये ऐसा विकार है। उसमें गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव है और महासनो महापाप महाविद्यन में बैरण। ये काम ही क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है और ये बड़ा ही पापी है, कभी अघाने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये 6 विकारों में मोह सबसे प्रबल है। ये इस जीव का शत्रु है, ये अधोगति में डालने वाला यही है।